Hello friends, this is मोहम्मद शावेज एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एलएस इको स्टडी वन। तो जैसा कि हमने अपनी पिछली वीडियो में डिस्कस किया था उत्पादन फलन को, ठीक है, तो आज उसी के अगले प्रकार को यानी कि कॉप डगलस उत्पादन फलन को हम डिस्कस करेंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है? कॉप डगलस उत्पादन फलन, ठीक है। तो हमारे टॉपिक का नाम है आज कॉप डगलस उत्पादन फलन, ठीक है। तो ये जो कॉप डगलस उत्पादन फलन है ये एक अमेरिकी अर्थशास्त्री थे, एक नहीं बल्कि दो। ये जो आपको दिख रहा है कॉप डगलस, तो ये एक नाम नहीं है बल्कि दो अर्थशास्त्री थे हमारे, जिसमें एक मैथमेटिशियन भी थे। तो इनका नाम था, एक का कॉप और एक का डगलस। तो इन दोनों ने मिलकर के ये एक उत्पादन फलन दिया था, ठीक है। तो जिसे हम कॉप डगलस उत्पादन फलन के नाम से जानते हैं। और ये जो उत्पादन फलन है एक बहुत ही महत्वपूर्ण उत्पादन फलन है, क्योंकि इसको जो है स्टैटिकली मेथड से प्राप्त किया गया है, ठीक है। और ये जो मेथड है ये जब स्टार्ट हुआ था ना अपने स्टार्टिंग के दौर में, तो ये किसी एक फलन पे लागू न कर करके जो समस्त हमारा विनिर्माण क्षेत्र है या उत्पादन का जो क्षेत्र है सब पर एक साथ लागू किया गया था, ठीक है। लेकिन जो वर्तमान में इसको फलन का प्रयोग किया जाता है वे प्रत्येक फलन पर भी किया जा सकता है, ठीक है। तो इस फलन में जो है कॉप और डगलस ने हमें क्या बताया, यानी इसमें किस बात की व्याख्या की है, तो उन्होंने ये बताया कि किसी वस्तु के उत्पादन में, यानी कि कोई भी जो वस्तु है यदि उसका उत्पादन किया जा रहा है तो उसमें श्रम और पूंजी की क्या भूमिका है, यानी कि उनकी जो श्रम और किसी भी, उन्होंने केवल दो ही साधनों को उत्पादन के उसमें रखा गया है, ठीक है, रखा है इन्होंने श्रेणी में, ठीक है। केवल दो साधनों को ही इन्होंने महत्वपूर्ण माना है। कौन कौन से? एक तो श्रम और एक पूंजी। तो इन्होंने इस नियम में व्याख्या की है, यानी कि इस फलन उत्पादन फलन में व्याख्या की है कि किसी वस्तु के उत्पादन में कि किसी श्रम की और पूंजी की कितनी भूमिका है। यानी कि मान लीजिए ये वस्तु है, इसका उत्पादन हुआ, ठीक है, तो अगर इसमें 75% श्रम की भूमिका है तो इसको हम पूरी जो इसका उत्पादन हुआ है उसको एक इकाई मान लेते हैं, ठीक है। तो अगर 75% इसमें श्रम का यूज हुआ है तो जो 25 बचा वो किसका यूज होगा? इसमें पूंजी का, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने केवल दो ही साधनों को महत्वपूर्ण माना है, ठीक है। तो इसलिए जो हमारे उत्पादन के साधन है यानी कि पूंजी और श्रम, उसको एक इकाई माना जाता है। इसे ऐसे समझ सकते हैं, मान लीजिए कि इसीलिए जैसे अल्फा प्लस बीटा इजिकल टू 1, ठीक है। तो इसका मतलब है कि यदि किसी वस्तु का उत्पादन हो रहा है उसमें श्रम की मात्रा जो है वो हमारी कितनी है? 0.75, क्योंकि हमने उस उत्पादन की जो इकाई है उसको एक माना है, ठीक है। तो जो हमारा श्रम है उसमें कितना लग रहा है? 0.75, ठीक है। तो जो हमारा पूंजी होगी वो कितनी होगी, ठीक है। तो हमारी पूंजी होगी 1 माइनस अल्फा। अल्फा का मतलब जो 75, ठीक है, क्योंकि उसको हमने श्रम माना है, और बीटा जो है वो हमारी पूंजी हो जाएगी। तो हमारा क्या आएगा? 1 माइनस 0.75, ठीक है। तो इजिकल टू हो जाएगा 0.25, यानी कि उस वस्तु के उत्पादन में पूंजी कितनी भूमिका निभा रही है? हमारी 0.25 की, और श्रम जो है वो कितनी भूमिका निभा रहा है? हमारा 0.75 की। यानी कि दोनों को मिला करके अगर हम यूनिट देखें तो एक मान कर चलते हैं, और उसमें श्रम और पूंजी की जो है भूमिका को व्यक्त करते हैं। तो इसीलिए हम बीटा को क्या कह देते हैं? बीटा इजिकल टू 1 माइनस अल्फा, ठीक है। तो आपने देखा होगा कि ज़्यादातर जो किताबें हैं यानी कि पुस्तकें हैं उसमें जो हमारा कॉप डगलस का जो उत्पादन फलन का सूत्र है वो कभी कभी ऐसे भी लिखा हुआ दिखाई देता है, जैसे Q इजिकल टू A अल्फा AL अल्फा K बीटा, ठीक है। तो इसमें क्या है? Q हो गया हमारा उत्पादन और A हो गया हमारा जो उत्पादन की तकनीक है। तो इसमें जो है उत्पादन की तकनीक को स्थिर मान कर चलते हैं, ठीक है। ये जो हमारा उत्पादन फलन है कॉप डगलस उत्पादन फलन, उसमें जो कि ए है हमारा वो कांस्टेंट है, यानी कि ये किसको दर्शा रहा है? उत्पादन की तकनीक को दर्शा रहा है, जिसको हम स्थिर मान कर सकते हैं। और जो एल है हमारा वो हमारी श्रम यानी कि लेबर है, और जो के है हमारा वो कैपिटल यानी कि पूंजी है। यानी कि किसी वस्तु के उत्पादन में श्रम और पूंजी की जो भूमिका है वह सब क्या कहलाता है? हमारा पूरा उत्पादन
फलन कहलाता है, ठीक है। तो सॉरी, कॉफ डगलस उत्पादन फलन कहलाता है। तो वैसे सामान्यता जो है वो हमारा सूत्र होता है के ए एल अल्फा के 1 माइनस अल्फा। तो दोनों ही सही है हमारे। यहाँ अब अगर हम 1 माइनस अल्फा की जगह बीटा भी लिखा हुआ होगा तो वो भी हमारा सही होगा, ठीक है। वो भी क्या है, हमारा कॉफ डगलस का उत्पादन फलन का ही सूत्र है। लेकिन क्योंकि मैंने अभी बताया कि बीटा इजिकल टू 1 माइनस अल्फा, तो 1 माइनस अल्फा की जगह बीटा भी लिखा हुआ हो सकता है, ठीक है। तो ये हमारा कॉफ डगलस उत्पादन फलन, ठीक है। तो इसके अंतर्गत हम क्या करते हैं, औसत उत्पादन और सीमांत उत्पादन को निकालते हैं, ठीक है। कॉफ डगलस उत्पादन फलन में क्या होता है कि हम जो है सीमांत उत्पादन और औसत उत्पादन को निकालते हैं, ठीक है। तो देखते हैं हम किस तरीके से निकालेंगे। तो इसको रफ कर लेते हैं, देखते हैं हम अपना औसत उत्पादन कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा है औसत उत्पादन, ठीक है। तो आप सभी जानते हैं कि हम औसत उत्पादन कैसे निकालते हैं। यानी औसत उत्पादन का सूत्र क्या होता है हमारा, AP इजिकल टू Q बटे L, यानी कि एवरेज प्रोडक्शन इजिकल टू Q में से हमारा उत्पादन और L जो है वो हमारा क्या है, श्रम। यानी कि कुल उत्पादन को श्रम से अगर भाग दिया जाए तो हमारा औसत उत्पादन आ जाता है, ठीक है। लेकिन कॉफ डगलस में उत्पादन फलन में किस तरीके से निकालते हैं, तो जो जैसे कि अभी आपने देखा कि कॉफ डगलस में Q इजिकल टू क्या होता है हमारा, Q इजिकल टू होता है हमारा L अल्फा और K 1 माइनस अल्फा, ठीक है। यही होता है। तो अब हम इसी सूत्र में इसको रखेंगे, ठीक है, इस वाले को Q की जगह। तो AP इजिकल टू AL अल्फा K 1 माइनस अल्फा, ठीक है, अपॉन L, ठीक है। तो यहाँ तक हो गया हमारा सूत्र। अब हम इसको और सिंप्लीफाई करेंगे, और सिंप्लीफाई करने के लिए क्या करेंगे, जो हमारा L अल्फा है इसको हम नीचे लेकर जाएंगे, ठीक है। तो कैसे लेके जाएंगे, देखिए इसको हम ऐसे आगे कर लेते हैं। तो जब ऊपर L अल्फा है, इसको हम जब नीचे लेके जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस, ठीक है, माइनस अल्फा हो जाएगा। तो A यहाँ L अल्फा तो नीचे चला गया, तो यहाँ बचेगा K 1 माइनस अल्फा, ठीक है, अपॉन L। अब जब किसी पे कोई घात नहीं होती है तो उस पर क्या माना जाता है हमारा 1, ठीक है। कौन सी घात होगी हमारी, 1, और नीचे क्या आ गया हमारा L अल्फा, ठीक है, क्योंकि ये नीचे ले आए हम, तो ये हो गया 1 माइनस अल्फा, ठीक है। तो इसका मतलब भी ये होता है कि L 1 भी है और L अल्फा भी है, ठीक है। L 1 माइनस अल्फा का मतलब क्या है कि L 1 एंड L अल्फा, ठीक है। तो ये हो गया। अब इसमें से हम क्या करें, जो हमारा ये है K बटे L है, इसको हम क्या कर लेंगे, कॉमन ले लेंगे, ठीक है। इस सूत्र में से क्या करेंगे हम, K बटे L को जो है कॉमन ले लेंगे, तो क्या बचेगा हमारा K अपॉन L 1 माइनस अल्फा, ठीक है। यानी कि AP इजिकल टू K बटे L 1 माइनस अल्फा। ये क्या हो गया हमारा एवरेज प्रोडक्शन का कॉफ डगलस का फॉर्मूला, ठीक है। तो इस तरीके से हम कॉफ डगलस उत्पादन फलन में एवरेज प्रोडक्शन को निकालते हैं, ठीक है। तो अब देखेंगे हम अपना सीमांत उत्पादन, यानी कि कॉफ डगलस उत्पादन फलन में सीमांत उत्पादन की गणना कैसे की जाती है, ठीक है। तो अगर एक बार और मैं इसको रिपीट कर देता हूँ कि औसत उत्पादन कैसे निकालते हैं। AP इक्वल टू क्या होता है हमारा, Q बटे L, यानी कि औसत उत्पादन बराबर कुल उत्पादन बटे लेबर, यानी कि श्रमिक की संख्या या श्रमिक, ठीक है। तो इसको इससे भाग देकर हम औसत उत्पादन निकाल लेते हैं। अब क्योंकि कॉफ डगलस उत्पादन फलन में हम औसत उत्पादन निकाल रहे हैं, तो इसमें क्या करेंगे, क्योंकि हमने कॉफ डगलस में क्या निकाला, Q इक्वल टू क्या होता है हमारा AL अल्फा K 1 माइनस अल्फा, ठीक है। तो अब इस वाले Q की जगह हमने क्या रख दिया, AP इक्वल टू, यहाँ लगाएंगे इसको, AP इक्वल टू, ठीक है, थोड़ा ऊपर हो गया, AP इक्वल टू AL अल्फा K 1 माइनस अल्फा अपॉन ये वाला L नीचे, ठीक है। अब इसको हम और सिंप्लीफाई करते हैं, तो क्या करते हैं, जो हमारा L अल्फा है इसको हम नीचे ले जाते हैं, ठीक है। तो जब नीचे लेके जाएंगे तो ऊपर बचेगा हमारा A और ये बचेगा K 1 माइनस अल्फा, और जो L था हमारा, तो इस पे
वन हमारी पावर हो गई, और जो कि एल एल्फा हम ऊपर से नीचे ले जाएंगे तो वो माइनस में जाएगा। तो एल वन माइनस एल्फा, जिसका मतलब होता है एल पर वन भी है, मतलब एल वन भी है, और एल एल्फा भी है, माइनस एल्फा भी है, ठीक है। तो इसको इसमें से हमने फिर क्या किया, के बटे एल को कॉमन ले लिया, तो ए पी इज इक्वल टू हो गया हमारा ए के अपॉन एल, और फिर ऊपर क्या बचेगा हमारा, तो उनमें कॉमन ले लिया है तो वन माइनस एल्फा। तो ये हो गया हमारा औसत उत्पादन निकालने का कॉप-डगलस का फॉर्मूला या फिर सूत्र, ठीक है। अब देखते हैं हम अपना सीमांत उत्पादन कैसे निकालेंगे, तो इसको रफ कर लेते हैं। तो अब हम देखेंगे कि सीमांत उत्पादन जो है वो कॉप-डगलस उत्पादन फलन में कैसे निकाला जाता है। तो इसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना होता है, जो हमारा उत्पादन फलन का फॉर्मूला होता है यानी सूत्र होता है, तो उसको हम पहले अवकलित करते हैं, ठीक है, यानी कि उसका डेरिवेशन निकालते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाता है हमारा, ये हमारा मान लीजिए डी क्यू अपॉन डी एल, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा, डेरिवेशन के बाद ए एल्फा एल एल्फा माइनस वन, ठीक है, और के वन माइनस एल्फा, ठीक है। क्या होता है हमारा एल ए एल्फा एल वन ए माइनस एल्फा और के वन माइनस एल्फा, ठीक है। अब इसको हम सिंप्लीफाई करने के लिए क्या करते हैं कि जो हमारा एल एल्फा माइनस वन है, इसमें से एल माइनस वन को नीचे ले जाते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा हमारा, इसको हम लगा लेते हैं इससे, तो ये हो गया हमारा ए एल्फा एल एल्फा अपॉन के वन माइनस एल्फा अपॉन, अब क्योंकि एल माइनस वन को नीचे लेके जा रहे हैं तो नीचे जाके वो हमारा क्या हो जाएगा, ओनली फॉर एल, यानी कि पॉजिटिव में हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा एल अल्फा एल एल्फा के वन माइनस एल्फा अपॉन एल, ठीक है। अब एल जो है, एल में से हम क्या करेंगे, एल्फा को घटा देंगे, ठीक है। जो ऊपर नीचे हमारे दोनों एल हैं, इसमें से हम क्या करेंगे, जो अल्फा है उसको घटा देंगे, तो क्या क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ लिख भी देते हैं एल में से, ठीक है, यहाँ ऐसा लिख लेते हैं ब्रैकेट में, चूंकि एल में से अल्फा को घटाने पर, ठीक है। तो क्या हो जाएगा हमारा ए अल्फा एल एल्फा माइनस एल्फा के वन माइनस एल्फा अपॉन एल वन माइनस एल्फा, क्योंकि मैंने पहले भी बताया था, क्योंकि अब एल में से एल जाएगा, क्योंकि एल का मतलब है वन की पावर थी, उसमें से एल और निकाल देंगे, अल्फा और घटा देंगे, तो हो जाएगा हमारा वन माइनस एल्फा, ठीक है। तो यहाँ ध्यान रखने की बात है कि जो हमारा एल्फा माइनस एल्फा, यानी किसी भी उस पर एल्फा माइनस एल्फा पावर होगी तो वो क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, यानी कि जीरो हो जाएगा। तो जो अल्फा में से अल्फा कटेगा तो ये तो हमारा जो पोर्शन है ये क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। तो यहाँ हमारा हो जाएगा ए एल्फा के वन माइनस एल्फा अपॉन एल वन माइनस एल्फा, ठीक है। तो क्योंकि अल्फा माइनस एल्फा जो है वो हमारा शून्य हो गया। अब क्या करेंगे, जैसे हमने पिछले सूत्र में देखा था अपने औसत उत्पादन वाले में, तो इसमें भी हम क्या करेंगे, के बटे एल को क्या ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे। तो हमारा क्या आएगा, ए एल्फा के बटे एल वन माइनस एल्फा, ठीक है। तो हमारा सीमांत उत्पादन का सूत्र क्या निकल के आएगा, ए एल्फा के अपॉन एल वन माइनस एल्फा, ठीक है। तो इस तरीके से हम जो है अपना सीमांत उत्पादन कॉप-डगलस उत्पादन फलन के अंतर्गत निकालते हैं, ठीक है। तो एक बार और फिर से रिवाइज कर लेते हैं कि जो सीमांत उत्पादन निकालते हैं हम, उसमें क्या करते हैं, सबसे पहले जो हमारा उत्पादन फलन का सूत्र होता है उसको अवकलित करते हैं, यानी कि उसका डेरिवेशन निकालते हैं। तो क्या आता है हमारा, डी क्यू बटे डी एल का क्या होगा, ए एल्फा एल एल्फा माइनस वन के वन माइनस एल्फा, ठीक है। अब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या करते हैं, जो हमारा ये एल एल्फा है इसमें से एल जो है एल वन को नीचे ले जाते हैं, ठीक है। ये यहाँ हमने लिखा नहीं है, इससे पहले ये लिखना है हमें, मान लीजिए यहाँ लिखना है एल माइनस वन को नीचे ले जाने पर, ठीक है, नीचे ले
जाने पर, ठीक है। तो क्या हो जाएगा ये हमारा ए अल्फा एल, अल्फा हो गया, ठीक है, -1 जो था हमारा, इसको हम नीचे ले जाएंगे, फिर क्या हो गया के 1 माइनस अल्फा अपॉन, अब जो माइनस था तो वो नीचे जाके क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया, ठीक है, यानी प्लस हो गया, ठीक है। अब यहाँ तक हो गया। अब इसके बाद इसको और आगे बढ़ाते हैं, तो एल में से अल्फा को घटाने पर अब जो है आगे का स्टेप क्या है हमारा, ये से आगे का स्टेप है, ठीक है। तो एल जो है ये हमारा ऊपर नीचे जो भी है दोनों तरफ एल, अल्फा और एल में से क्या करेंगे हम, अल्फा को घटाएंगे, तो क्या होगा हमारा, ये आ जाएगा हमारा ए अल्फा, एल तो था ही हमारा एल अल्फा, उसमें से फिर माइनस अल्फा भी बताया, अल्फा घटाएंगे, फिर के 1 माइनस अल्फा ऐसे ही रहेगा, फिर नीचे हमारा एल था तो 1 माइनस अल्फा हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि उस पर पावर कैसी होती है, 1 होती है, ठीक है। अब क्या होता है, यहाँ पे मैंने अभी लिखा, अच्छा बताया था, ठीक है, यहाँ नोट करके आप लिख सकते हैं बीच में, चलिए इसको बाद में लिखेंगे, पहले मैं यहाँ लिखा दूँ कि अल्फा माइनस अल्फा जो होता है वो किसी भी उस पे हो राशि पे, तो क्या हो जाती है, वो शून्य हो जाती है, ठीक है। और के 1 माइनस अल्फा हमारा ऐसे ही रहेगा, तो ये क्या हो गया, ए अल्फा के 1 माइनस अल्फा अपॉन एल 1 माइनस अल्फा, ठीक है। तो इसमें से हमने क्या करा, के बटे एल को कॉमन ले लिया, तो ए अल्फा के बटे एल 1 माइनस अल्फा जो है हमारा निकल के आ गया, ठीक है। तो सीमांत उत्पादन हम कैसे निकालते हैं, क्या सूत्र है हमारा, ए अल्फा के अपॉन एल अल्फा 1 माइनस अल्फा, ठीक है। चलिए तो देखते हैं इससे आगे, इसको रफ कर लेते हैं। तो ये जो हमारा कॉफ डगलस उत्पादन फलन है वह कैसा उत्पादन फलन है, रेखीय समरूप उत्पादन फलन है, यानी कि इससे हमेशा, यानी इस उत्पादन फलन के अनुसार जो पैमाने के जो हमारे प्रतिफल हैं, यानी कि उत्पादन के पैमाने के प्रतिफल जो है वे कैसे प्राप्त होते हैं, हमेशा स्थिर प्राप्त होते हैं, ठीक है। क्यों, ऐसा क्यों है, मतलब क्योंकि कॉफ डगलस उत्पादन फलन में अल्फा प्लस बीटा जो है वो हमेशा कितना होता है, 1 होता है, और ये क्या दर्शाता है हमारे, वो दर्शाता है हमारे स्थिर पैमाने के प्रतिफल को। कैसे, जैसे हम पहले भी पढ़ चुके हैं पैमाने के प्रतिफल में कि ये मान लीजिए कि हमारे पॉइंट्स हैं, यानी कि कॉफ डगलस उत्पादन फलन में हमेशा स्थिर पैमाने के प्रतिफल प्राप्त होते हैं, ठीक है। यानी कि जितनी उत्पाद श्रम और पूंजी में वृद्धि की जाएगी, यानी कि उत्पादन के साधनों में वृद्धि की जाएगी, उतनी ही मात्रा में क्या होगा, हमारा उत्पादन भी बढ़ेगा, ठीक है। तो ये क्या कहलाते हैं हमारे, कौन सा, रेखीय समरूप उत्पादन फलन, यानी कि स्थिर पैमाने के प्रतिफल प्रदर्शित करता है। तो हम क्या देखते हैं कि अगर a प्लस बी यानी अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 1 है, तो क्या होता है, हमें स्थिर पैमाने के प्रतिफल प्राप्त होते हैं, ठीक है, स्थिर पैमाने के प्रतिफल, ठीक है। अब मान लीजिए कि अगर अल्फा प्लस बीटा लेस देन 1 है, यानी कि 1 से कम है, तो हमें कैसे प्रतिफल प्राप्त होते हैं, तो हमें पैमाने के घटते हुए प्रतिफल प्राप्त होते हैं। तो घटते हुए प्रतिफल कैसे होते हैं हमारे, यानी कि जो हमारी लेबर और जो हमारी कैपिटल है उसको हम ज्यादा मात्रा में लगा रहे हैं, लेकिन जो हमें उत्पादन है वो पहले के बराबर ही प्राप्त हो रहा है, ठीक है। जैसे आप ये देख पा रहे होंगे कि पहले हमने इतनी लगाई, ठीक है, तो हमें इतना प्राप्त हुआ, और फिर तब हमने दोबारा इतनी करी तो हमें पहले 100 यूनिट हो रही थी, फिर 200, तब भी दुगना, और जो श्रम पूंजी हमने तिगनी से भी ज़्यादा कर दी, तब भी हमें तिगना ही उत्पादन मिल रहा है। तो आप देख रहे हैं इसमें समान मिल रहा था, बराबर पूंजी और श्रम लगाने पर बराबर मिल रही थी, ठीक है। लेकिन इसमें क्या है, पूंजी और श्रम ज़्यादा लग रहा है लेकिन उत्पादन जो है वो कम हो रहा है। तो ऐसे प्रतिफल कौन से होते हैं हमारे, घटते पैमाने के प्रतिफल। अब मान लीजिए अल्फा और बीटा जो है हमारा, अल्फा प्लस बीटा जो है वो ग्रेटर देन हो 1 से, ठीक है, यानी 1 से ज्यादा हो, तो क्या होगा, वो कौन से प्रतिफल होंगे हमारे, वो होंगे पैमाने के बढ़ते प्रतिफल, यानी कि वर्धमान प्रतिफल, ठीक है। तो वो भी हमने देख रखे हैं पहले अपने डिस्कशन में। तो वो कौन से होते हैं, जब पूंजी और श्रम जो हमारे साधन है, ठीक है, कोई से मान लेते के और एल, ठीक है, वो पहले की मात्रा में कम लगाने पड़े, ठीक है, और जो हमारा उत्पादन है वो हमें ज्यादा प्राप्त हो, ठीक है। देखिए आप देख रहे हैं पहले हमने इतना लगाया 100 यूनिट, फिर और कम कर दिया 200, फिर और कम कर दिया 300, और उससे और भी कम लगाया, तब भी हमें जो उत्पादन है वह
बढ़ता हुआ ही मिल रहा है। तो इस तरह के उत्पादन फलन को क्या कहते हैं हम, ये कहलाते हैं हमारे बढ़ते हुए पैमाने के प्रतिफल, ठीक है। लेकिन जो हमारा कॉप डगलस उत्पादन फलन है उसमें हमेशा कैसे वो मिलते हैं हमें स्थिर पैमाने के प्रतिफल, ठीक है, क्योंकि इसमें a प्लस बी हमेशा कैसा होता है इज इक्वल टू होता है 1, यानी कि a अल्फा प्लस बीटा बराबर 1 होता है, ठीक है। तो ये है हमारा कॉप डगलस उत्पादन फलन, ठीक है। तो अब हम देखेंगे इसकी कुछ मान्यताएं, यानी कि इस उत्पादन फलन की जो महत्वपूर्ण मान्यता है उनमें से कुछ मान्यताओं को देखेंगे, ठीक है। तो इसको रफ कर लेते हैं, देखते हैं इसकी मान्यता। तो कॉप डगलस उत्पादन फलन की जो महत्वपूर्ण मान्यता है उसमें सबसे पहली मान्यता क्या है हमारी, रेखीय समरूप उत्पादन फलन, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होता है कि रेखीय समरूप उत्पादन फलन क्यों है कॉप डगलस, कि इसका मतलब होता है कि उत्पादन के साधनों में जितनी वृद्धि की जाएगी, यानी कि जिस दर से वृद्धि की जाएगी उत्पादन में भी उसी दर से वृद्धि होती है। तो वो कौन सा कहलाता है हमारा रेखीय समरूप उत्पादन फलन। जैसे कि मान लीजिए कि उत्पादन के जो साधन है उसमें दोगुनी वृद्धि की जाए, वृद्धि जो है वो दोगुनी कर दी जाए, तो जो उत्पादन है हमारा वो भी कितना बढ़ जाएगा, 2 गुना बढ़ जाएगा, ठीक है। तो वो क्या कहलाता है हमारा रेखीय समरूप उत्पादन फलन। तो हम इसमें ऐसी मान्यता लेकर चलते हैं, ठीक है। और जो हमारी दूसरी मान्यता क्या है जो होती है हमारी, वह है तकनीकी स्थिर, ठीक है। तो जो ये हमारा कॉप डगलस उत्पादन फलन है, इसके विश्लेषण के समय हम क्या मानकर चलते हैं कि जो उत्पादन की जो तकनीक है, यानी कि जो तकनीकी विकास हो रहा है, तो वह क्या रहता है हमारा स्थिर रहता है, ठीक है। तो ये महत्वपूर्ण मान्यता है इसकी, जो इसमें आपने उसमें देखा था फॉर्मूले में, तो Q इक्वल टू A L अल्फा K 1 माइनस अल्फा देखा था। तो ये L तो हमारा लेबर था, K हमारा क्या था पूंजी, तो और ये जो A था ये हमारे किसको प्रदर्शित कर रहा था, ये कर रहा था हमारे स्थिर तकनीकी को, ठीक है। किसको प्रदर्शित कर रहा था, ये हमारी स्थिर तकनीक को, यानी कि जो हमारी उत्पादन की तकनीक है वो कैसी मानकर चलते हैं, हम स्थिर मानकर चलते हैं, ठीक है, यानी उसमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं हो रहा, ठीक है। तो हमारी तीसरी मान्यता क्या है कि उत्पादन के केवल 2 साधन, ठीक है। इसका क्या मतलब है कि जो कॉप डगलस उत्पादन फलन है हमारा, उसमें जो है उत्पादन के केवल कितने साधनों को माना गया है, वो केवल 2 साधनों को। वे कौन कौन से, तो हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। पहला हमारा है श्रम और दूसरा है पूंजी, ठीक है। पहला हमारा श्रम हो गया और दूसरा पूंजी, ठीक है। तो इनके केवल उत्पादन के 2 ही साधन माने गए हैं, श्रम और पूंजी, ठीक है। तो ये थी हमारी कॉप डगलस उत्पादन फलन की महत्वपूर्ण मान्यता है। तो इस तरह ये हमारा कॉप डगलस उत्पादन फलन जो है वह कंप्लीट होता है। आई होप कि ये आपको समझ आया होगा, और आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। और अब हम डिस्कस करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में अपने नेक्स्ट टॉपिक, यानी कि एक न्यू टॉपिक, यानी कि जनसंख्या समीकरण के सिद्धांतों को, ठीक है। तो तब तक के लिए गुड बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।